जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, प्रकाश का अपवर्तन होने के लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है। अगर कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की गति, दिशा, तरंग दैर्ध्य तीनों ही बदल जाती है, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अगर कोई प्रकाश की किरण वायु से होकर जल में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के कारण उसकी गति, दिशा और तरंग दैर्ध्य तीनों ही बदल जाएगी, परंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो चलिए हम अपवर्तन को उसकी परिभाषा से समझते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है, उसे ही अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के लिए दो माध्यमों की आवश्यकता होती है तथा दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक अलग अलग होना चाहिए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य तथा वेग बदल जाती है, किंतु उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। अपवर्तन के लिए कुछ शर्तें हैं। तो पहली शर्त, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए। इसे हम चित्र से देखते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में है। दूसरी शर्त, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। इसे हम चित्र से देखते हैं। दूसरा चित्र, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तीसरी शर्त, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से दूर भागता है। इसे भी हम चित्र से देखते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है। चौथी शर्त, आपतित किरण की ज्या अपवर्तित किरण की ज्या के अनुपात नियत होता है और वह अपवर्तनांक के बराबर होती है। इसे भी हम चित्र से देखते हैं। आपतित किरण की ज्या अपवर्तित किरण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत होता है, जिसके कारण यह अपवर्तनांक के बराबर होती है। इसे हम सूत्र से समझेंगे। अपवर्तनांक म्यू बराबर कैपिटल सी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कैपिटल बी माध्यम में प्रकाश की चाल। स्नेल का नियम, स्नेल लॉ। जब कोई प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर के अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे अपवर्तन या स्नेल का नियम कहते हैं। स्नेल के नियम का सूत्र, स्थिरांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर। नोट, पहला, यदि अपवर्तन कोण का मान घट रहा है तो प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। दूसरा, यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ रहा है तो प्रकाश विरल माध्यम में प्रवेश कर रहा है। प्रकाश के अपवर्तन के कुछ मुख्य उदाहरण है। तो पहला उदाहरण, तिरछी पानी में डूबी हुई क्षण की टेढ़ा दिखाई देना। दूसरा, तारों का टिमटिमाना। अगर आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं तो वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तीसरा, सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद सूर्य का दिखाई देना। अगर सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद सूर्य दिखाई दे रहा है तो वह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। चौथा, पानी में डाला गया सिक्का, पानी में तैरती हुई मछली, तालाब की गहराई का कुछ ऊपर दिखाई देना। जय हिंद दोस्तों।